पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक्सप्लेन के दूसरे एपिसोड के साथ आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अफान और आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपना अकाउंट कैसे बनाएं। हमने पहले एपिसोड में डिस्कस किया था कि स्टॉक एक्सचेंज होता कैसा है और ये मार्केट चलती कैसे है, मगर आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाना है। तो चले स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से पहले हमें समझना चाहिए किस तरह के अकाउंट्स होते हैं। देखिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दो किस्म के अकाउंट होते हैं। पहला, इन्वेस्टर अकाउंट। इन्वेस्टर अकाउंट वो होता है जब आप आईपीओ होता है, कंपनी अपना आईपीओ करने जा रही है, लिस्ट होना जा रही है पहली दफ़ा और इंस्टीट्यूशनल और रिटेल इन्वेस्टर्स को अपना शेयर बेचती है, तो आईपीओ के दौरान आप इन्वेस्टर अकाउंट बनाकर आप उस आईपीओ के शेयर्स खरीद सकते हैं। तो आमतौर पे इन्वेस्टर अकाउंट बनता है सीडीसी के साथ और आप वहाँ जाकर अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं और शेयर्स खरीद सकते हैं आईपीओ के लिए। दूसरा अकाउंट जो आमतौर पे आप यूज करेंगे अपनी रोजाना ट्रेडिंग जर्नी के लिए, उसे कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, जो आपका ब्रोकर के साथ बनता है। तो आज हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट होता कैसे है और आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए आपको 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स होना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहला, आपके पास सीएनआईसी होना चाहिए। आपके पास अपना प्रूफ ऑफ इनकम मतलब सैलरी स्लिप, या आपके पास अगर आप अपनी कंपनी चलाते हैं तो आपके पास अपना लेटर हेड होना चाहिए जहां हम लिख सकते हैं, ठीक है, और बता सकते हैं कि मैं इस कंपनी का मालिक हूं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ज़कात डिडक्शन फॉर्म चाहिए है। और चौथा, आपके पास बैंक अकाउंट स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये 4 डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है अगर आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट या इन्वेस्टर अकाउंट बनाना चाह रहे हैं। तो चले, आज हम अभी ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीख रहे हैं, या आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरह हम ये स्क्रीन पे जा रहे हैं। तो चले, आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं ये मैंने एक ब्रोकर का सिलेक्ट किया है। अब आप ज़रूरी नहीं है आप इन्हीं ब्रोकर के पास जाइए, ये रैंडमली मैंने सिलेक्ट किया है। तो आप भी किसी भी रैंडम, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था टॉप 10 ब्रोकर में से किसी भी ब्रोकर को सेलेक्ट करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो चले, मैंने ये सैम्पल उठाया आपके लिए के ट्रेड सिक्योरिटीज़ में। आपने अगर अकाउंट, पहले आपको अकाउंट बनाना होगा तो पहले आप रजिस्टर का बटन दबा दें। अगर आपने अकाउंट बना लिया है तो फिर आप लॉगिन का कर ले। तो मैंने अभी अकाउंट बना लिया है यहाँ, तो मैं यहाँ लॉगिन कर लेता हूँ और फिर उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग पे जा सकते हैं। तो सिंपल है, के ट्रेड की वेबसाइट पे मैं गया था, मैंने अकाउंट रजिस्टर पे गया एंड देन उसके बाद अब बेसिकली अब आपको ये सारे चीज़ें, ये आपका स्टेटस है। सबसे पहले हमें तो अकाउंट बनाना है, तो हम डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। अकाउंट बनाने के डैशबोर्ड पे आप खोले, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, अकाउंट होल्डर डिटेल्स है एंड फेस डिटेल्स है। तो पहले आपके पास ये सारे पर्सनल अकाउंट डिटेल्स आ गई है कि आपको क्या नाम से अकाउंट खोलना है, आपका ईमेल, आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, आप, तो ये सारे चीज़ें हैं आपको यहाँ लिखनी होगी कि आप यहाँ पाकिस्तानी रेजिडेंट है, अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं। अपनी आईडी, अगर आप CNIC डाल रहे हैं तो CNIC डाल सकते हैं। हम अपना पासपोर्ट भी डाल सकते हैं अगर आप नॉन ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। और फिर इसी तरह आप CNIC डिटेल्स डाल दें। फिर उसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट नेम, बैंक का नाम, बैंक का अकाउंट नंबर और अपनी चेकबुक की कॉपी यहाँ डालनी है कि ताकि प्रूफ कर सके। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए थी, ठीक है। उसके बाद आप अकाउंट होल्डर डिटेल्स पे जाते हैं तो आपके पास बेसिक अकाउंट आ जाती है कि आपको नॉर्मल अकाउंट बनाना है, तो आप सिंपल नॉर्मल अकाउंट बनाएं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है कि आप आपके वालिद साहब का नाम या अपने हस्बैंड का नाम, इधर वे आप डाल सकते हैं। आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप बिजनेस एग्जीक्यूटिव है, प्रोफेशनल है, इवन अगर आप स्टूडेंट है तो अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें, आप अपनी नेशनलिटी, अपनी आप मैरिड है या सिंगल है, ये सारी चीज़ें आपको डालनी है। अपनी इनकम डालना ज़रूर, इनकम क्या है आपकी, सोर्स ऑफ इनकम जो मैंने आपको पहले बताया था कि आप कहाँ काम करते हैं, उसका आपको पे स्लिप चाहिए होगी। और फिर आपके पास अगर अपनी कंपनी है तो आप उसमें कंपनी में अपना लेटर हेड डाल सकते हैं। फिर ज़कात का स्टेटस हमने डिस्कस किया था कि ज़कात डिडक्टेबल आपको डालना है, तो उसके लिए आपको है ज़कात का डिडक्टेबल डॉक्यूमेंट चाहिए जो आप किसी भी बुक स्टोर से जाकर ले सकते हैं और ऑनलाइन भी मिल सकता है। तो आप यहाँ डिडक्टेबल सर्टिफिकेट डाल सकते हैं कि आपकी ज़कात नॉन डिडक्टेबल हो, ताकि आपकी ज़कात सोर्स पे ना घटे, आप खुद ज़कात डायरेक्टली दे सकते हैं। तो आपके पास ये सारी बेसिक डिटेल्स आपको चाहिए है। इसके अंदर आपके प्रूफ ऑफ एड्रेस, मेरे ख्याल से आप सिग्नेचर, आपका अगर CNIC पे आपका एड्रेस डला हुआ है तो आप कोई मसला नहीं है, आप पे एक स्टेटमेंट पे भी डाल सकते हैं, यूटिलिटी बिल्स में भी हो सकता है।
तो ये बेसिक आपकी डिटेल्स है, आपकी मेलिंग एड्रेस, आपके नंबर डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आपके डालना आपके लिए ज़रूरी है। याद रखें जहाँ जहाँ रेड स्टैंप लगा हुआ है, रेड स्टार है, वो डालना ज़रूरी है। जहाँ रेड ये स्टार नहीं बना हुआ वहाँ ये चीज़ें आप छोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ नहीं डला हुआ है ई वॉलेट नंबर पे, ई वॉलेट प्रोवाइडर पे, तो आप ये छोड़ सकते हैं। अंडरटेकिंग छोड़ सकते हैं। ये सब चीज़ें आपके लिए ज़रूरी नहीं है। जो आपके लिए ज़रूरी है ये सारी चीज़ें आपको सिग्नेचर प्रूफ में हम यहाँ डाल सकते हैं, ब्लैंक पेपर पे या स्कैन कॉपी करके। यहाँ सारी ये सारी बेसिक बेसिक चीज़ें हैं आपको यहाँ डालनी है। और टैक्स रिटर्न ज़रूरी नहीं है डाले, बैंक स्टेटमेंट ये आपके पास हो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म में आप जा सकते हैं। फैट का इंफॉर्मेशन ये आपके लिए बेसिकली नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है। यहाँ आपको बेसिकली आप सिंपल आप अदर्स में डाले, ये बल्कि आप कुछ डाले ही नहीं है, आप रहने दें इसको, क्योंकि कंट्री ऑफ रेजिडेंस अदर देन पाकिस्तान नन डाल के आप छोड़ सकते हैं। अकाउंट नेम जो आपने पहले डाला है वही होगा। CNIC नंबर आप डाल दें अपना, और किस तरह से वैलिडिटी है ये सब चीज़ें आप छोड़ दें। यहाँ ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि रेड टिक है ही नहीं यहाँ। सिग्नेचर यहाँ डाल नहीं सकते तो आप छोड़ दें। बस आप येस पे क्लिक कर दें एंड सबमिट कर दें तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद आप टर्म्स एंड कंडीशन पे जाएंगे। टर्म्स एंड अगर आपने ये सारी चीज़ें अग्री कर जानी हैं, ये आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, ये सारी डेप्थ में चीज़ें आप क्या क्या है इंक्लूसिव फॉर इंडिविजुअल। और फिर इसके बाद आप अपना अकाउंट सबमिट कर सकते हैं। सबमिट जब कर देंगे तो आप बेसिकली वापस डैशबोर्ड पर जाकर आप अपना डैशबोर्ड पर जाकर अपना स्टेटस देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट क्या है, अकाउंट ओपनिंग की, मूव फ्रॉम, तो यहाँ आपका चेक स्टेटस बन जाएगा कि आपका स्टेटस क्या है। आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक सबमिट नहीं किया है यहाँ आपके लिए, क्योंकि मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है किसी ब्रोकर के साथ। तो मैंने यहाँ सैम्पल आप बेसिकली आप अपना डिटेल्स डाल के सबमिट कर दे, और फिर ये आपका मिनिमम 1 हफ्ते में आपका सारा स्टेटस आ जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, या कोई चीज़ कमी है तो ब्रोकर आपको कॉल करके भी बता सकता है, ईमेल भी कर सकता है कि ये चीज़ें कमी है, या आप यहाँ स्टेटस जाकर देख सकते हैं। तो इस तरह आपका अकाउंट बन जाएगा और फिर आप अपना ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये एपिसोड समझ आ गया होगा। आप अपनी ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं। तो मिनिमम 1 हफ्ता लगता है ये ट्रेडिंग अकाउंट बनने में। तो अगर आपने ये ट्रेडिंग जर्नी शुरू करनी है तो सबसे पहले आपने अकाउंट बनाना है, और आपने अगर ये वीडियो पूरी एंड तक देखी है तो आप अपना अकाउंट बना सकते हैं और साथ साथ ट्रेडिंग की जर्नी शुरू कर सकते हैं। अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे ट्रेड करना किस तरह है, क्या क्या चीज़ें आपको ट्रेडिंग के लिए पहले चाहिए होगी उससे पहले। तो ये 1 हफ्ता जो आपके पास टाइम बचेगा, इस हफ्ते में हम बहुत सारी चीज़ें डिटेल डिस्कस करेंगे बिफोर आप ट्रेडिंग अपनी स्टार्ट कर सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।